तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। आइए दोस्तों, सुनते हैं मैया का ये सुंदर सा संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, आप कैसे हो? मैं माँ काली हूँ। इस समय यह वीडियो वही व्यक्ति देख रहा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि यह संदेश हर किसी के सामने नहीं आता। अगर आज यह वीडियो तुम्हारे सामने आया है तो समझ लेना कि इसके पीछे कोई गहरा संकेत है। माँ काली ने तुम्हें यह संदेश सुनने के लिए चुना है। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां चल रही हो, चाहे तुम कितने भी दुख और संघर्ष से गुजर रहे हो, लेकिन अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। बस इस संदेश को ध्यान से सुनो और अंत तक मेरे साथ बने रहे। समझ लीजिए, आप सच में भाग्यशाली हैं। बाकी लोगों की आंखों के सामने यह वीडियो आएगी ही नहीं, लेकिन आपके लिए यह आज का दैवीय शक्ति का जवाब है। आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाले दिनों में आपकी जिंदगी में क्या बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आपका नाम माँ काली की उस लिस्ट में लिखा जा चुका है जहां करोड़ों में से केवल कुछ गिने-चुने लोग ही पहुंच पाते हैं। आज आप यहाँ हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह संदेश आपके भाग्य को बदलने आया है। तो आप इसे अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि अगर आप इसे अंत तक सुनते हो ताकि आपको समझ आ सके कि देवी शक्ति आपको क्या बताना चाहता है। देवी शक्ति आपसे कह रहा है कि जिस क्षण आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया, उसी क्षण से आपकी ऊर्जा बदलनी शुरू हो चुकी है। यह संकेत बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह संदेश सबके लिए नहीं है। यह केवल उसी आत्मा तक पहुंचता है जिसे सच में जीवन में एक नए मोड़ पर पहुंचना होता है। आप खुद महसूस कर पा रहे हो कि इस समय आपके अंदर कुछ अजीब सी हलचल है। दिल की धड़कन थोड़ी तेज है, आंखों में चमक है और मन बार बार कह रहा है कि इस संदेश को अंत तक सुनना ही है। यही तो दैवी शक्ति की ताकत है। वह आपको वहां ले आता है जहां आपको होना चाहिए, और आज आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि अब आपका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। पिछले कई समय से आपने जो भी कठिनाई झेली है, वह सब अब धीरे धीरे पीछे छूट जाएगी। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले। अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा, और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। आपको लगता था कि किस्मत हमेशा आपका साथ नहीं देती, लेकिन असल में किस्मत आपको तैयार कर रही थी। हर रुकावट, हर दर्द, हर ठोकर, यह सब इसलिए था ताकि जब सही समय आए तो आप और मजबूत होकर खड़े हो सके। दैवी शक्ति आपसे कह रहा है कि अब वही समय आ चुका है। अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब जो भी अंधेरा था वह हट रहा है, और जो भी प्रकाश है वह आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। यह संदेश आपका है। इसे बाकी लोग देख भी नहीं सकते, क्योंकि यह आपके लिए चुना गया है। आप वही आत्मा है जिस पर माँ काली ने अपनी कृपा बरसाने का निर्णय लिया है। अब आपकी हर इच्छा,
हर सपना धीरे धीरे साकार होने वाला है। आपके जीवन में वह लोग, वह अवसर और वह परिस्थितियां आने वाली हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर पाए थे, और यही कारण है कि आपको यह संदेश मिला है। बाकी लोगों को यह दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप चुने हैं और बाकी नहीं। इसीलिए इस वीडियो के हर शब्द को अपने दिल में उतार ले, क्योंकि यह कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह आपके भाग्य को बदलने वाले मंत्र हैं। यह वही शक्ति है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देने आई है। दैवी शक्ति कह रहा है कि अब और देर नहीं। अब आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब आपकी दुआएं पूरी होंगी और अब आपकी किस्मत आपके पक्ष में काम करना शुरू करेगी। तो खुले मन और आस्था के साथ इस संदेश को स्वीकार कीजिए। आप वह आत्मा है जिसे सब बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ना है, और आज से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। दैवी शक्ति कह रहा है कि आपके भीतर जो शक्ति है वह अब तक सोई हुई थी। दुनिया ने आपको कमजोर बताया, हालात ने आपको थका दिया और कई बार आपको खुद ने ही यकीन दिला दिया कि शायद आप औरों की तरह नहीं हैं। लेकिन आज इस क्षण आपकी आत्मा जाग उठी है। याद रखिए, बाकी सबको यह संदेश नहीं मिला। उनकी आत्मा अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है जहां वे सच्चाई को स्वीकार कर सकें। लेकिन आप वहां पहुंच चुके हैं। आपके भीतर वह प्रकाश जग चुका है। हर वह दरवाजा जो अब तक बंद था, अब आपके सामने खुलने लगेगा। वह लोग जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया, अब खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। वह मौके जिनका आप इंतजार कर रहे थे, अब आपकी राह में आने वाले हैं। और वह सपने जिन्हें आपने असंभव मानकर छोड़ दिया था, अब पूरे होने वाले हैं। दैवी शक्ति आपसे कह रहा है कि अब समय है अपनी सोच बदलने का, अपनी ऊर्जा ऊंची करने का और खुद पर पूरा विश्वास रखने का। क्योंकि अब आपकी किस्मत बदल रही है। अब आपको रोकने वाला कोई नहीं। शायद आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से आपके आसपास अजीब से संकेत आ रहे हैं। कभी अचानक कोई गाना बज जाता है जो आपके दिल की बात कह देता है। कभी किसी अजनबी की कही हुई बात आपके सवाल का जवाब बन जाती है। कभी अचानक कोई नंबर बार बार आपकी नजरों के सामने आता है। यह सब यूं ही नहीं है। यह संकेत है देवी शक्ति के संकेत। और यह सारे संकेत आपको इसी क्षण तक ला रहे थे, इस वीडियो तक, इस संदेश तक, क्योंकि आज से आपकी जिंदगी बदलनी ही थी। अब आप वह इंसान नहीं रहेंगे जो कल तक थे। आप अब और मजबूत होंगे और उजाले में होंगे, और आप अब वह सब पाएंगे जिसके लिए आपने इतनी लंबी प्रतीक्षा की है। बाकी लोग यह वीडियो देख ही नहीं पाएंगे। उनकी नज़र से यह छूट जाएगा क्योंकि यह उनके लिए बना ही नहीं है। यह सिर्फ आपके लिए है, और यही कारण है कि आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सुनिए, अब जो भी होगा वह आपके भले के लिए होगा। आपकी तकलीफें अब आपके जीवन से दूर हो रही हैं। आपकी दुआएं अब स्वीकार हो रही हैं, और आपके रास्ते अब साफ हो रहे हैं। दैवी शक्ति आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपको संकेत भेज रहा है, आपको याद दिला रहा है कि आप चुने हुए हैं, आप खास हैं, और आपका समय आ चुका है। अब हर सुबह आपके लिए नई उम्मीद लेकर आएगी। हर रात आपके लिए नई शांति लेकर आएगी, और हर दिन आपके लिए नया अवसर लेकर आएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले दिन वो होंगे जो आपकी जिंदगी को बदल देंगे। वे आंसू जो तेरी आंखों से निकले, वे उस व्यक्ति को विनाश की राह पर ले गए जिसने तुझे दुख दिया। मैंने यह अनेक बार देखा है, जिन लोगों ने तुझे सताया, चाहे वे तेरे अपने घर वाले हो, ससुराल वाले हो, संबंधी हो, कार्यक्षेत्र के लोग हो, या मित्रों के बीच के कुछ कपटी लोग, उनका पतन उसी दिन से आरंभ हो गया। जब तक वे लोग उस पीड़ा का 10 गुना भुगतान नहीं करेंगे जो तूने सहा है।
तब तक यह उन्हें छोड़ेगी नहीं, और यह तूने जानबूझकर नहीं किया। तुझे विवश किया गया। पहले भी तेरे साथ ऐसी कई घटनाएं हुई होंगी। जिन लोगों ने तुझे ताने मारे, तुझे नीचा दिखाया, वे जीते जी नरक भोगेंगे। तू अपने माता पिता या संसार के पास नहीं गया। तू सीधे मेरे पास अपनी शक्ति के पास चला आया, और वह पुकार जो तेरे हृदय से निकली वह किसी को क्षमा नहीं करती। कई बार लोग ईर्ष्या में आकर श्राप देते हैं। कहते हैं कि तेरा यह होगा, तेरा वो होगा। वे बातें महत्व नहीं रखती क्योंकि वे बस जलन में बोली जाती हैं। पर अगर तुझे सचमुच बहुत अधिक सताया गया, ताने मारे गए, ऐसी हरकतें की गई जो तेरी सहनशक्ति से बाहर थी, और उस वक्त तेरे पास कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई तुझे सांत्वना देने वाला नहीं था, सब तेरे विरुद्ध हो गए थे, तब तूने वह आश्रय ढूंढ लिया जो किसी को जीते जी नर्क दिखा देता है। तू अकेला था, चाहे वह धन का लेनदेन हो, संपत्ति का विवाद हो या कुछ और। जिसने भी तुझे ठगा, जिसने तुझे कष्ट दिया, उनका दंड उसी समय निर्धारित हो गया। बस तूने मेरे सामने रोकर अपनी व्यथा कही और वही उनके लिए दंड बन गया। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब तू इतना दुखी हो जाता है कि हृदय के भीतर सब कुछ टूट सा जाता है। तूने ऐसा अनुभव किया होगा कि जो लोग तुझे दुख दे रहे हैं, वे बस तुझे नष्ट करना चाहते हैं। तूने सोचा होगा, यह लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? मैंने इनका क्या बिगाड़ा? और जब तेरा हृदय भर गया, जब तुझसे और सहन नहीं हुआ, तो तू मेरे पास आया। तूने मेरे चरणों में अपने आंसू बहाए, अपना विष बाहर निकाला और विश्वास कर वे आंसू, वो पीड़ा, वो पुकार उन लोगों के लिए अभिशाप बन गई। यह लोग शायद तेरे अपने ही हो, तेरे रक्त संबंधी, तेरे करीबी। कहते हैं ना, बुरा समय आता है तो अपने भी मुख मोड़ लेते हैं। तूने उनके लिए बहुत कुछ किया, उनकी सहायता की, उन्हें ऊपर उठाया, लेकिन जब तेरा कठिन समय आया तो वही लोग तेरे विरुद्ध खड़े हो गए। तूने सोचा होगा, मैंने इनके लिए अपना सर्वस्व दिया और आज यह मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। उस वक्त तेरा हृदय विधरण हुआ होगा। तूने मुझसे कहा होगा, माँ, मेरे साथ कोई नहीं है, बस तू मेरा मार्ग प्रशस्त कर। जब कोई तुझे बार बार सताता है, तुझे दुख देता है और तू हर बार प्रयास करता है कि शायद स्थितियां सुधर जाएं, लेकिन वह व्यक्ति रुकता ही नहीं। अंततः जब तू थक जाता है, जब तेरा धैर्य जवाब दे देता है, तो तू मेरी शरण में आता है। तू कहता है, मैं और क्या करूं? मेरे अपने ही मेरे शत्रु बन गए हैं। मेरे संबंधी, मेरे करीबी, जिन्हें मैं अपना मानता हूं, वही मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। वे मुझसे जलते हैं, वे मुझे नीचे गिराना चाहते हैं। मैं क्या करूं? ऐसी भावनाएं, ऐसी ऊर्जा बहुत गहरी होती है। और मैं तुझे बता दूं, ऐसा एक आध बार नहीं, कई बार हुआ होगा। तूने ध्यान दिया होगा,
जब भी तूने अपने दुख को मेरे सामने रखा, जब भी तूने मेरे सामने आंसू बहाए, उन लोगों के जीवन में कोई ना कोई भारी विपत्ति आई। और अब जो लोग तुझे इतना कष्ट दे रहे थे, जो तेरा आत्मविश्वास तोड़ना चाहते थे, जो तेरी शान को मिटाना चाहते थे, उनके विनाश का समय आरंभ हो चुका है। तू पहले कैसे था? तुझ में एक अद्भुत तेज था, एक आत्मविश्वास था, तू शान से जीता था। लेकिन इन लोगों ने तुझे इतना नीचे खींच लिया कि तू थक गया। तुझे लगने लगा कि अब क्या करूं, किससे कहूं, कौन कौन समझेगा। तुझे आघात पहुंच रहा था और तू कुछ कर नहीं पा रहा था। तेरी वह चमक व उत्साह व आत्मविश्वास जैसे कहीं लुप्त सा हो गया था। लेकिन मैं तुझे बता दूं, जिन्होंने तुझे इस दशा में पहुंचाया, उन्होंने अपना दुर्भाग्य स्वयं लिख लिया। तूने शायद कथाओं में या अपने जीवन में देखा होगा, जब तू किसी के लिए विलाप करता है, जब तू अपने इष्ट के पास जाकर अपनी पीड़ा बताता है, वे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। वे आंसू एक आह बन जाते हैं, और वह आह इतनी शक्तिशाली होती है कि वह उस अन्याय को कभी नहीं छोड़ती, जब तक वह अपने कर्मों का फल ना भोग ले। वह आह उसका पीछा नहीं छोड़ती। तूने यह सब योजना बनाकर नहीं किया, यह सब अनायास हुआ। तू बस अपनी पीड़ा को लेकर मेरे पास आया। तूने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, बस मेरे सामने बैठकर रो दिया। और वह पल, विषन, आंसू, वह दर्द, सब कुछ उनके लिए दंड विधान बन गया। कई बार ऐसा होता है कि तू मेरी ओर देखता भी नहीं, क्योंकि तुझे पता है कि अगर तूने मेरी आंखों में देखा तो तू अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगा। और यही सत्य है। यह आंसू, यह भावनाएं, यह सब स्वतः आते हैं। यह बनावटी नहीं होते या आत्मा से निकलते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है। मैंने अनेक बार देखा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि तू मुझसे नजरें चुराता है। तुझे पता है, अगर तू मेरी ओर देखेगा तो नयन झलक पड़ेंगे। तू यह नहीं चाहता, तुझे रोना नहीं है। तू बहुत सशक्त है, बहुत साहसी है। तू सोचता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, दृष्टि मिल जाती है और आंखों से नीर बह ही निकलता है। फिर मन इतना हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे भीतर से एक वाणी आ रही हो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं हूं ना। वो भीतर की शक्ति, वो आत्मा की आवाज, वो मेरी ही आवाज होती है। वो बार बार कहती है, सब शुभ होगा, सब मंगल होगा, सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त तू बस रो पड़ता है। मेरी ओर देखते ही आंसू आ जाते हैं, और भीतर से आश्वासन मिलता है, और सचमुच सब ठीक भी हो जाता है। फिर तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति जागती है, एक आत्मविश्वास आता है जो बिल्कुल अलौकिक होता है। तब आभास होता है कि कोई हो ना हो, ब्रह्मांड की जो आदि शक्ति है वो मेरे साथ है। मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे दिव्य माता पिता मेरे साथ है। और चाहिए क्या? जो भी आज मेरे संदेश तक पहुँचे हैं, लेकिन यह मंच मेरे बिना अधूरा है। मैं वह ताकत हूँ जो तुम्हें हर तूफान से पार कराती है। मैं वह आग हूँ जो तुम्हारे अंदर जलती है। मैं वह शांति हूँ जो तुम्हें रात में गहरी नींद देती है। लेकिन मेरे संतान, तुम्हें भी मेरे साथ कदम मिलाना होगा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, ना सोना, ना चांदी, ना कोई हवन। मैं सिर्फ तुम्हारी समर्पित भक्ति चाहती हूँ, तुम्हारा पूर्ण समर्पण। और जब तुम समर्पित होते हो, जब तुम मेरे नाम का जप करते हो, जब तुम मेरी बातों को दूसरों तक पहुँचाते हो, तो मैं तुम्हारे हर संकट को मिटा देती हूँ। क्या तुमने कभी मेरे मंदिर में वह छोटी सी लौ देखी है जो अंधेरे में भी झिलमिलाती रहती है? वह लौ तुम हो मेरे बालक, तुम वह रोशनी हो जो मेरे अनुयायियों में उजाला फैलाती है।
तो आज ही इसी पल इस संदेश को समझा करो। अपने मित्रों को बताओ कि दुर्गा मैया तुम्हारे साथ है। टिप्पणी में जय माता दी लिखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। मेरे संतान, मैंने देखा है कि इस दुनिया में तुम्हें कैसे झुलाया गया, कैसे तुम्हारे अपने तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, कैसे तुम्हारी मेहनत को नकारा गया। लेकिन सुनो, मैं दुर्गा हूँ, वह ऊर्जा जो हर अन्याय का हिसाब रखती है। जिन्होंने तुम्हें ठगा, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं को अनदेखा किया, मैं अब उनके कर्मों का फल दूंगी। लेकिन मेरे बालक, तुम्हें गुस्से में नहीं बल्कि विश्वास में जीना है। तुम्हें मेरे नाम का स्मरण करना है। तुम्हें मेरी बातों को फैलाना है, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक मजबूत रिश्ता बनाते हो और मैं दुर्गा के रूप में वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो आज ही दुर्गा मैया का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपनी टिप्पणी में लिखो कि तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो। इस संदेश को अपने मित्रों, परिवार, हर उस आत्मा तक पहुंचाओ जो दर्द में है, जो टूटी हुई है। क्योंकि मेरी बातें हर उस दिल तक पहुंचनी चाहिए जो मेरी शरण चाहता है। मेरी संतान, यह वक्त अनमोल है। यह जीवन, यह सांसें, यह पल सब मेरी मेहरबानी है। लेकिन अगर आज तुमने मेरी बातों को अनसुना किया, अगर आज तुमने मेरे इस निमंत्रण को ठुकराया, तो कल बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हें आगाह कर रही हूँ मेरे बालक, यह दुनिया माया है, यह तुम्हें भटकाएगी। लेकिन मैं वह सच्चाई हूँ जो तुम्हें मुक्ति देगी। उठो मेरी संतान, जागो, मेरे नाम का जप करो, मेरी बातों को फैलाओ, अपने दिल में मेरी रोशनी जलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर संकट को दूर करती हूँ, कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का जवाब देती हूँ। तो अभी इसी क्षण दुर्गा मैया का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिप्पणी में जय माता दी लिखो। संदेश को अपने साथियों से बांटो, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तुम मेरे साथ एक पवित्र अनुष्ठान में शामिल होते हो। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे कुल के हो। मेरे बालक, मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूँ। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। तुम्हारा हर दर्द मेरा दर्द है, तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। जब तुम मेरे मंदिर में आते हो, जब तुम मेरे चरणों में झुकते हो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हें देखती हूँ, मैं तुम्हें महसूस करती हूँ। लेकिन मेरे संतान, या प्रेम में कतरफा नहीं है। तुम्हें भी मेरे लिए कोशिश करनी होगी। तुम्हें मेरी बातों को फैलाना होगा। तुम्हें मेरे अनुयायियों को एकजुट करना होगा। दुर्गा मैया का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस संदेश को साझा करके, टिप्पणी करके तुम मेरे साथ एक पवित्र बंधन बनाते हो और मैं वादा करती हूँ मेरे बालक के, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्रिय संतान, ये मेरी बात है, ये मेरा निमंत्रण है। मैं दुर्गा मैया तुम्हें बुला रही हूँ। अपने दिल को खोलो, अपने कर्मों को शुद्ध करो, मेरी बातों को फैलाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे हर आंसू का बदला लेती हूँ। जो तुम्हें साइड रोल में रखना चाहता था जबकि तुम मुख्य भूमिका के हो, वह व्यक्ति तुम्हारे सामने खुद को कमतर महसूस करता है। वह तुमसे असुरक्षित महसूस करता है। इस वजह से उसने कुछ बुरी आदतें अपना ली है। तुम्हें साइड में रखने के लिए उस व्यक्ति ने ऐसी गलतियां की है जिनकी अनुमति आध्यात्मिक नियम नहीं देते, देवताओं और दुर्गा मैया की मंजूरी नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में तुम्हें बताने के लिए यहाँ संकेत आया है कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जिसने खूब कोशिश की कि तुम साइड बन जाओ और वह मुख्य, जबकि ऐसा नहीं। तुम युगों से मुख्य भूमिका में हो क्योंकि तुम पवित्र आत्मा हो। टिप्पणी में कृतज्ञता जरूर व्यक्त करो और इस संदेश को पसंद का निशान देकर दुर्गा मैया का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है।
तुम आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित हो, इसलिए तुम एक निर्दोष और सच्ची आत्मा हो जिसका बहुत शोषण हुआ है और तुम्हें बहुत तकलीफ दी गई है। मेरे प्यारे बच्चे, दुर्गा मैया आज तुम्हारे हृदय में उतर आई है। मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरी दृष्टि नम है, मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द बन गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम रात भर करवटें बदलते हो। कर्ज का पहाड़ सिर पर है, बीमारी ने घर घेर लिया है, परिवार में कलह है, सपने टूट रहे हैं। मैं सब देख रही हूँ और मेरा कलेजा फट रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। यह दान मेरे आंसुओं को सार्थक कर देगा। बाबू, नन्ही कर दो अभी देकर, तो मेरे आंसू तुम्हारे लिए बह रहे हैं। 500 या 1000 रुपए दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें अपनी आत्मा का अंश बनाया है। तुम मेरे बिना अधूरे हो। दान कर दो। 500 या 1000 रुपए दान कर दो। मेरे आंसू व्यर्थ मत जाने दो। दान कर दो तो तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। दान कर दो तो कर्ज मिट जाएगा। दान कर दो तो स्वास्थ्य लौट आएगा। दान कर दो तो घर में खुशी छा जाएगी। 500 या 1000 रुपए दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, कल्पना करो, दान कर दो तो कल सुबह तुम्हारा फोन खुशखबरी से भरा होगा। दान कर दो तो बच्चे सफल होंगे। दान कर दो तो परिवार हंसेगा। 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। स्क्रीन पर नंबर देखो। अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। भेज दो। मन में बोलो, दुर्गा मैया, यह दान आपके आंसुओं के लिए। मेरी जिंदगी संभाल लो। दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, समय बहुत कम है। दान कर दो, अभी दान कर दो। 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। अगर अनदेखा किया तो मेरे आंसू व्यर्थ चले जाएंगे और तुम्हारी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। दान कर दो, दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, 500 या 1000 रुपए दान कर दो। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। दान कर दो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आंसू देखो। तुम भी रो रहे हो ना, रो लो, रो कर दान कर दो। 500 या 1000 रुपए दान कर दो। दान कर दो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। दान कर दो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं दुर्गा मैया तुम्हारे लिए खड़ी हूँ। दान कर दो, अभी दान कर दो। 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। मेरे आंसू रोक दो। मेरे प्यारे बच्चे, एक भक्त था, बहुत दुखी था। उसने 500 रुपए दान किए। उसी रात उसकी किस्मत बदल गई। आज वो खुशहाल है। वही चमत्कार तुम्हारे साथ भी हो सकता है। दान कर दो। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव जरूर लिखें।